So recently, I have implemented neural network from scratch without any help of internal libraries. सो न्यूरल नेटवर्क का नाम लेने से आपके दिमाग में कुछ ऐसी इमेज आती होगी। मतलब एक इनपुट लेयर है, बाद में कुछ हिडन लेयर्स है और एक आउटपुट लेयर है। सो हम स्टार्ट करेंगे एक सिंगल न्यूरॉन से, जिसमें कुछ ना कुछ इनपुट्स होती हैं और साथ में एक आउटपुट होती है। हर न्यूरॉन के साथ एक बायस एसोसिएटेड होगा और हर इनपुट एज के साथ एक वेट। इनिशियली इन वेट एंड बायसेस को हम 1 से लेके 0 के बीच में एक रैंडम वैल्यू एसोसिएट करेंगे। एक सिंगल न्यूरॉन की आउटपुट होगी उसका वेटेड सम प्लस बायस, और इसको हम पास थ्रू करेंगे एक नॉन लीनियर फंक्शन सिग्मॉइड से। So why are we passing our output through a sigmoid function? It is just to generate non-linearity in our neural network. So this is all about a single neuron. But अब हमारा नेटवर्क लर्न कैसे करेगा? इसके लिए मैं एक एग्जांपल यूज करूंगा, जिसमें मैं अपने नेटवर्क में सारे के सारे न्यूरॉन्स को शेफ से रिप्लेस कर दूंगा। और इस न्यूरल नेटवर्क की आउटपुट होगी एक डिश, जिसमें मेरा हर एक शेफ रिस्पॉन्सिबल होगा एक यूनिक इंग्रेडिएंट डालने के लिए। अब सपोज मेरी फाइनल डिश में सॉल्ट कुछ ज़्यादा हो गया। अब मैं क्या करूँगा, उस शेफ के पास जाऊँगा जो रिस्पॉन्सिबल था सॉल्ट के लिए, और उसको बोलूँगा कि सॉल्ट को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करे सच दैट जो मेरी डिश है वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड आउटपुट की तरह बने। और ये प्रोसेस मैं कब तक रिपीट करूँगा, जब तक मेरी नेटवर्क की आउटपुट मेरे एक्सपेक्टेड आउटपुट के इक्वल ना हो जाए। इनको मैं नाम लूँगा फीड फॉरवर्ड, कैलकुलेट द कॉस्ट, बैक प्रोपगेशन, एडजस्ट द वेट एंड रिपीट दिस प्रोसेस। इनको अब हम वन बाय वन टैकल करेंगे। सबसे पहले फाइंड द कॉस्ट, जो मुझे मेरे न्यूरॉन के आउटपुट और मेरे एक्सपेक्टेड वैल्यू के बीच में डिफरेंस बताएगी। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क, जिसमें वेट्स एंड बायसेस मेरे डब्ल्यू एंड बी से रिप्रेजेंटेड है, वाई ऑफ एक्स मेरी एक्सपेक्टेड आउटपुट है और ए मेरी न्यूरल नेटवर्क की आउटपुट है। एक जनरल एनालिसिस, जितने ही मेरी कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू नियर जीरो होगी, इसका मतलब मेरे न्यूरल नेटवर्क की वैल्यू उतना ही क्लोजर है मेरे एक्सपेक्टेड वैल्यू के। और जितनी ही मेरी कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू जीरो से डिवाइड करेगी, उसका मतलब ये जो मेरी न्यूरल नेटवर्क की आउटपुट है वो उतनी ही ज़्यादा डिवाइड करी है मेरे एक्चुअल आंसर से। इससे ये तो क्लियर हो जाता है हमारा मेन गोल है कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना। इतनी नॉलेज से हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कोड स्ट्रक्चर लिखना, और जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम मूव ऑन करेंगे बैक प्रोपोगेशन की तरफ, जो था न्यूरल नेटवर्क का थर्ड स्टेप। और हम अपने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करेंगे एक हैंड रिटन डिजिट्स के डेटा सेट पर, जिसको मोस्ट कॉमनली मिनिस डेटा सेट भी बोलते हैं, जिसमें टोटल 60,000 इमेजेस है। और हमारे नेटवर्क को प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि इमेज में कौन सा नंबर लिखा है। लेट्स स्टार्ट द कोडिंग। आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन अराउंड द वे। Now I'll explain you the basic code structure. I've implemented few of the necessary libraries such as NumPy and the random, and I've defined a keyword function. You can see it is a pretty simple function. With the help of some NumPy libraries, I'm simply calculating 1 upon 1 plus e raised to power minus z. Now next I've defined a class neural networks and initialize a constructor which is getting size over here. And what is sizes? Sizes over here is the array of a neural network structure. For example, in case of digit recognition, our input layer will be consisting of 784 input neurons. Let's suppose 30 hidden layer and 10 output neurons. This will be the array which will my sizes contain. Now I have defined the number of layers as the length of sizes and define it over here and initialize weights and biases. Now what I will do, I'll simply initialize my weights and biases with some random values. Here you can see I have initialized that only. Now I have also defined a feed propagate function which is simply take the activation. जो फर्स्ट लेयर होगी, फर्स्ट लेयर के लिए जो एक्टिवेशन होगी वो होगी हमारी इनपुट ओनली। मतलब कि जो हमारी इमेज होगी उसकी जो पिक्सेल्स वैल्यू होंगी वही हमारी फर्स्ट इनपुट लेयर की एक्टिवेशन होगी। मैंने यहाँ पे जस्ट अपनी इमेज को पुट इन करा है पिक्सेल्स की फॉर्म के अंदर। अब मैंने क्या करा, बाइसेस और वेट्स पे लूप इन करा और हर एक नेक्स्ट लेयर के लिए उसकी एक्टिवेशन निकाली। और वो कैसे निकालेंगे हम, np डॉट डॉट वेट इनटू एक्टिवेशन प्लस बाइस। रिमेंबर दिस वाज अ फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे थे न्यूरल नेटवर्क की आउटपुट निकालने के लिए। सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज करा है और बाद में एक्टिवेशन का सिग्मा निकाल दिया। अब ये जो पर्टिकुलर एक्टिवेशन होगी वो होगी इनपुट नेक्स्ट लेयर के लिए, और एंड में जो मेरी एक्टिवेशन होगी वो होगी मेरी फाइनल आउटपुट लेयर की वैल्यू। दिस इज द बेसिक फीड प्रोपोगेट फंक्शन। Now I have also defined a evaluate function to test my data. My test data is here and it is in the form of x and y, where x is my actual image and y is my expected output. अब मैंने क्या करा, इस पर्टिकुलर इमेज को फीड प्रोपोगेट को दे दिया, यहाँ पे यू कैन सी। और इसको देने के बाद इसने मुझे क्या रिटर्न करा होगा, एक आउटपुट लेयर की वैल्यू रिटर्न करी होगी, राइट। मतलब इसमें इसने मुझे एक आउटपुट लेयर की वैल्यू रिटर्न करी होगी, जैसे कि लेट्स सपोज 0,0,0,1,0,0 ऐसा कुछ। और जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो मेरा मतलब मेरा नेटवर्क कहना चाहता है
कि वो जो इमेज है वो उस नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में मेरा 0, 1, 2, 3, 4 मतलब मेरा नेटवर्क कहना चाहता है जो इमेज है वो 4 को रिप्रेजेंट कर रही है। सो उसके बाद मैंने क्या करा है यहाँ पे np डॉट आर्गुमेंट मैक्स जस्ट मैक्सिमम आर्गुमेंट का इंडेक्स निकाल के मुझे देगा और यहाँ पे मुझे 4 मिल जाएगा। और सिमिलरली मैं कंपेयर करूँगा कि जो मेरा रिज़ल्ट आया 4 क्या वो एक्चुअल रिज़ल्ट 4 के इक्वल है कि नहीं है? अगर वो इक्वल हुआ तो मतलब इस डेटा सेट का जो मेरा आंसर था वो बिल्कुल सही प्रेडिक्ट करा है मेरे न्यूरल नेटवर्क ने। So I'll store it in my correct result and return the correct result. So this is just a start of neural network class. So yeah, let's move on to the next theory part. So अब नेक्स्ट स्टेप है कॉस्ट फंक्शन की मदद से वेट्स एंड बायसेस को एडजस्ट करना। सो वेट्स को चेंज करने के लिए हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्टिव ऑफ वेट मल्टीप्लाई बाय लर्निंग रेट एंड सिमिलरली फॉर बायसेस आल्सो। हम यहाँ पे रेट ऑफ लर्निंग से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हम अपनी स्पीड ऑफ लर्निंग को कंट्रोल कर पाएँ। अब मैं आगे डिफाइन करना चाहूँगा 4 फंडामेंटल न्यूरल नेटवर्क की प्रॉपर्टीज जो हम बैक प्रोपगेशन में यूज़ करेंगे और जिनकी वजह से हम रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू बायस एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ वेट निकाल सकेंगे। सो या लेट्स स्टार्ट बाय एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन वन बाय वन। सो ये वाली जो क्वेश्चन है ये होगी एरर इन द लास्ट लेयर। उसका फॉर्मूला होगा एक्टिवेशन ऑफ द लास्ट लेयर माइनस एक्सपेक्टेड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय सिग्मॉइड प्राइम ऑफ जेड ऑफ एल वेयर जेड इज नॉन सिग्मॉइड आउटपुट ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क। उसकी डेफिनेशन होगी वेट इनटू एक्टिवेशन लेयर इन प्रीवियस लेयर प्लस बायसेस इन करंट लेयर। सो इस फॉर्मूला से हमें एरर इन करंट लेयर मिल जाएगी और एक बार हमें एरर इन करंट लेयर मिली उसकी मदद से हम एरर इन प्रीवियस लेयर भी निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला ये रहा वेट इन नेक्स्ट लेयर मल्टीप्लाई बाय एरर इन नेक्स्ट लेयर मल्टीप्लाई बाय सिग्मॉइड प्राइम ऑफ जेड ऑफ एल वेयर जेड ऑफ एल इज नॉन सिग्मॉइड आउटपुट ऑफ माई करंट लेयर। अगर एक बार मुझे ये फॉर्मूला मिल गया इसकी मदद से मैं किसी भी लेयर की एरर निकाल सकता हूँ और जो मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ बायस है वो मेरा सिंपली एरर इन करंट लेयर होगा। मतलब अगर मैंने किसी भी लेयर के अंदर एरर निकाल ली इसका मतलब मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ बायस उस एरर के इक्वल ही होगा। सो इसकी वजह से मैं किसी भी लेयर के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ बायस निकाल सकता हूँ। अब मुझे नेक्स्ट फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ वेट। इसका फॉर्मूला भी सिंपल है। एक बार मुझे अगर एरर इन करंट लेयर मिल गई मैं सिंपली उसको मल्टीप्लाई करूंगा एक्टिवेशन इन प्रीवियस लेयर से और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से मुझे मिल जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेट। सो या दिस इज द 4 फंडामेंटल इक्वेशंस जिनकी मदद से हम अपने न्यूरल नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो या लेट्स नाउ कंप्लीट आवर न्यूरल नेटवर्क क्लास। नाउ वी आर डन विद आवर न्यूरल नेटवर्क क्लास। अब मैं बचे हुए फंक्शंस को एक्सप्लेन करूंगा। ये हमारा मेन फंक्शन होगा जो हम मेन डॉट पी से कॉल करेंगे। ये इनपुट लेगा ट्रेनिंग डेटा नंबर ऑफ इपॉक्स मिन बैच साइज लर्निंग रेट एंड टेस्ट डेटा। अब हम क्या करेंगे हर इपॉक के लिए ट्रेनिंग डेटा को शफल करेंगे और मिनी बैचेस को ट्रेन करेंगे। अब हमारा इसमें मेन गोल क्या है सपोज मेरी 50,000 लेंथ थी ट्रेनिंग डेटा की और मिनी बैच का साइज है 1000। सो मैं ट्रेनिंग डेटा को 1000 के सेट्स में डिवाइड करूंगा और उन पे प्रोसेस करना शुरू करूंगा। अब प्रोसेस मिन बैच के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ मिन बैच को इनपुट लूंगा और लर्निंग रेट को भी इनपुट लूंगा। अब इसके अंदर मेरा मेन गोल क्या होगा चेंज इन वेट एंड बाइसेस को फाइंड करना और मैं उस चेंज को अपने ओरिजिनल वेट एंड बाइसेस पे अप्लाई कर दूंगा। सो ये मेरा मेन गोल होगा प्रोसेस मिन बैच का। अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा मिन बैच के हर एक इनपुट के लिए चेंज निकालूंगा और उन चेंज को मैं अपने ग्लोबल चेंज में एक्यूमुलेट करूंगा और फाइनली ओरिजिनल वेट्स एंड बाइसेस पे अप्लाई कर दूंगा। अब हमारा गोल क्या है एक इंडिविजुअल ट्रेनिंग सेट के लिए डेल्टा चेंज निकालना। उसके लिए हम यूज करेंगे बैक प्रोपगेशन। अब जो मैंने आपको 4 प्रॉपर्टीज बताई थी अब मैं उनका यूज करूंगा। उसके लिए सबसे पहले मैंने सेम करा अपने वेट्स एंड बाइसेस को एक एम्प्टी शेप में इनिशियलाइज करा और उसके बाद अब अगर आपको याद हो ये हमारा इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि हम इसको ऑन द गो यूज करेंगे। सो दिस इज द सेम थिंग एज एरर इन लास्ट लेयर। उसका फॉर्मूला क्या था एक्टिवेशन इन लास्ट लेयर माइनस माई एक्सपेक्टेड आउटपुट जो कि है वाई मल्टीप्लाई बाय सिग्मा प्राइम ऑफ जेड ऑफ -1 और यहाँ पे जेड क्या था मेरा सिंपली नॉन सिग्मॉइड आउटपुट ऑफ अ लास्ट लेयर। नॉन सिग्मॉइड आउटपुट क्या होगी मेरी वेट इनटू एक्टिवेशन प्लस बायस। हियर यू कैन सी मैंने z डॉट वेक्टर में सिर्फ नॉन सिग्मॉइड आउटपुट ही स्टोर करी है। सो यहाँ से मुझे मेरा डेल्टा ऑफ लास्ट लेयर मिल चुका है। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था जो चेंज ऑफ बी होगा वो सिंपली मेरा डेल्टा ही होगा। सो यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्टली असाइन कर दिया और नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था चेंज ऑन वेट्स क्या होगा मेरा डेल्टा मल्टीप्लाई बाय एक्टिवेशन इन प्रीवियस लेयर। अब मेरे पास लास्ट लेयर का चेंज इन बाइसेस एंड चेंज इन वेट्स आ चुका है।
अब मैं स्टार्ट करूँगा लूप इन सेकंड लास्ट लेयर से और सेम प्रोसेस रिपीट करूँगा। अगर अब आपको याद हो, अगर मेरे पास किसी एक लेयर का डेल्टा निकल गया, तो मैं उसकी प्रीवियस लेयर का डेल्टा भी बिल्कुल आराम से निकाल सकता हूँ। उसका फ़ॉर्मूला क्या था? वेट्स इन नेक्स्ट लेयर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा, जो कि है नेक्स्ट लेयर का, मल्टीप्लाई बाय सिग्माइड। यहाँ पे सिग्माइड क्या है मेरा? W अंडरस्कोर वेक्टर ऑफ माय करंट लेयर, जो कि सिंपली है नॉन सिग्माइड आउटपुट ऑफ माय करंट लेयर। यहाँ से मैंने फाइंड करा एरर इन करंट लेयर को, और यहाँ पे नेबुला B में मैंने डायरेक्टली असाइन कर दिया डेल्टा को, और नेबुला W में असाइन कर दिया डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरर इन करंट लेयर मल्टीप्लाई बाय एक्टिवेशन इन प्रीवियस लेयर। सो इस तरह मैंने अपने एक पर्टिकुलर इनपुट सेट के लिए चेंज इन वेट और चेंज इन बायसेस निकाल दिया। सो यहाँ पर मैंने उसको इन 2 वेरिएबल्स में असाइन करा और टोटल चेंज को यहाँ पे एक्यूमुलेट कर लिया। एक बार मुझे एक पूरे मीन बैच का टोटल चेंज मिल गया, उसके बाद मैं उसको अपने फाइनल वेट्स एंड बैचेस पे अप्लाई कर दूँगा। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अगर आप नोटिस कर रहे हो, मैं उसको मीन लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अपने चेंज इन वेट और चेंज इन बायसेस को, और ये ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी रेट ऑफ लर्निंग को कंट्रोल कर पाऊँ। सो मल्टीपल मीन बैच पे अगर आप प्रोसेस करते रहोगे, फाइनली आपको एक इपॉक के लिए अपना ट्रेनिंग डेटा मिल जाएगा। उसके बाद आप टेस्ट डेटा पे जाओगे और इवैल्यूएट फंक्शन को कॉल करके सिंपली चेक करोगे कि कितने नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए मेरे न्यूरल नेटवर्क ने सही आंसर दिया। सो या नाउ लेट्स स्टार्ट बाय टेस्टिंग इट। सो अब मैंने यहाँ पे 2 और फाइल्स बनाई है। एक फाइल है minist_loaded.py। ये एक रैपर है जो आपकी इमेज को एक पिक्सेल फॉर्म में और एक्सपेक्टेड आउटपुट की फॉर्म में आपको ला के देगा। यहाँ पे इसको डायरेक्टली मैंने main.py से कॉल करा है और उससे ट्रेनिंग डेटा, वैलिडेशन डेटा और टेस्ट डेटा निकाल के रख लिया है। सो मैंने यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क को 784, 30 और 10 की फॉर्म में इनिशियलाइज़ कर दिया। 784 मेरी यहाँ पे 28x28 पिक्सेल्स की इमेज होगी, 30 मेरे हिडन न्यूरॉन्स होंगे एक अपने नेटवर्क के अंदर, और 10 मेरी आउटपुट लेयर का साइज़ होगा। यहाँ पे सिंपली मैंने अब अपने नेटवर्क के एसटीजे क्लास को कॉल करें नेटवर्क डेटा 30 मिन बैच साइज और लर्निंग रेट को मैंने इनिशियली 0.5 से इनिशियलाइज करा है। लेट्स मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ फॉर अ टेस्टिंग पर्पज ओनली। लेट्स सपोज 3.0। या नाउ लेट्स स्टार्ट बाय। सो हियर यू कैन सी हमारा डेटा ऑलरेडी आना शुरू हो चुका है। इपॉक 1 के लिए हमारे नेटवर्क ने लगभग 9000 इमेजेस को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करा है टोटल 10000 इमेजेस में से, और हर एक इपॉक के साथ हमारा प्रेडिक्शन और बेटर होती जा रही है। सो यू कैन सी मैं टोटल यहाँ पे 30 इपॉक्स के लिए प्रेडिक्ट करा अपने डेटा को। लेट्स सी टोटल आफ्टर 30 इपॉक हमारी बेस्ट एक्यूरेसी क्या रहती है। वी कैन सी ओवर हियर हमारा टोटल 30 इपॉक्स के लिए डेटा ट्रेन हो चुका है, एंड आई थिंक सो हमारी बेस्ट एक्यूरेसी इस पॉइंट पे 94.7 में भी यहाँ पे आई है। एंड या सो अब आपके लिए नेक्स्ट स्टेप में भी हो सकता है नंबर ऑफ हिडन लेयर्स को चेंज करके चेक करना, एपॉक्स को चेंज करके देखो, लर्निंग नेटवर्क एडजस्ट करके देखो, और फाइंड आउट करो कि लाइक बेस्ट एक्यूरेसी को कहाँ पे मिल सकती है। सो या दिस इज ऑल अबाउट न्यूरल नेटवर्क्स। लेट मी नो इफ यू लाइक द video. Please do consider subscribing to the channel. Till then, stay tuned for the next one. Thank you.